अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम लोग 9th क्लास की जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की, उसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो करने लगे हैं। यहाँ पे हमारे पास दो जो है वो रकमें दी गई हैं, इनका हमने एलसीएम भी फाइंड करना और एचसीएफ भी, यानी ज़वाफिकल भी और आधे आज़म भी। तो चले जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 8x² प्लस 16x। तो हम ऐसा करते हैं कि इनमें से जो है वो 8 को कॉमन ले लेते हैं, 8x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। 8 को मज़ीद आप लोग जो है वो ब्रेक कर सकते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 साथ x और x प्लस 2, इस तरह से जो आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास दूसरी जो रकम है वो है 4x³ प्लस 12x²। तो इन दोनों में से हम 4x² को जो है वो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4 3 बार 12, यानी 3 अकेला जो है वो बच जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इस 4 को भी वैसे लिख देना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और साथ x है तो वो 2 दफ़ा x लिख दें और साथ x प्लस 3। अब हम सबसे पहले तो इसका आधे आज़म निकालेंगे। आधे आज़म क्या होता है कि जो दोनों में मुश्तरक है, कॉमन है, तो वो आधे आज़म हो गए, यानी ये 2 और ये 2। एक 2 आ गया, फिर अगेन ये 2 और ये 2 दूसरा आ गया। उसके अलावा एक x भी दोनों में कॉमन है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x मौजूद है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x, जब 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ x, तो ये आ जाएगा आधे आज़म। अब हम ज़वाफिकल निकालना, उसके लिए हम सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर अगेन आधे आज़म ही है, यानी अगर हम इसको लिखें मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी, यहाँ पे HCF भी आप लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। तो मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी को आपने लिखना है कॉमन फैक्टर, यानी CF। उर्दू मीडियम वाले ये लिखेंगे और इंग्लिश वाले CF। तो वो अगेन 4x ही है। अब हम नॉन कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यानी गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी। तो उर्दू मीडियम वाले ये लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले ये। तो इसके अलावा जो 4x के अलावा जो नॉन कॉमन है वो अब हम काउंट करते हैं, वो क्या क्या है। यहाँ से देखें 4x तो जो है वो कॉमन था, तो यहाँ से 2 और x प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ से जो है वो 4x आ गया हमारे पास कॉमन, तो बचेगा x और x प्लस 3। ये सारी चीज़ें आ जाएगी नॉन कॉमन फैक्टर। तो जो हमारे पास एलसीएम होता है, यानी जो ज़वाफिकल होता है, उसमें वो क्या होता है कि उसमें हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 4x है और नॉन कॉमन फैक्टर को क्या आ जाता है, 2x साथ x प्लस 2 x प्लस 3। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 8x x प्लस 2 x प्लस 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम। तो दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम जो है वो सेकंड वाला पार्ट शुरू करते हैं जी। तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें ये रकमें हैं दो। सबसे पहले हम जो है वो इसको हल करते हैं, x² माइनस 4x प्लस 3। यहाँ पे जो है वो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, तो प्लस माइनस करने से 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 3। तो 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 में से 1 निकाल देंगे तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो माइनस का 3x ले लें और माइनस का ही x ले लें। इन दोनों से x जो है वो कॉमन ले लें तो आ जाएगा x माइनस 3। इन दोनों से -1 कॉमन लें तो यहाँ से भी आ जाएगा x माइनस 3। x माइनस 3 जो है वो दोबारा से कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1। अब हम दूसरी रकम को देखते हैं। दूसरी है हमारे पास x³ प्लस 3x² माइनस 4x। इन सबसे पहले तो आप x को कॉमन ले लें। जब आप x कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x², यहाँ से बच जाएगा 3x और यहाँ पे बच जाएगा 4। अब इसकी अगेन उसी तरह तज़ीह करें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, प्लस माइनस करने से 3 आना चाहिए। तो इसका वही करेंगे कि प्लस का 4 ले लेंगे और माइनस का 1। इससे क्या होगा कि जब हम इनसे x कॉमन लेंगे आ जाएगा x प्लस 4, इधर से -1 कॉमन लेंगे अगेन x प्लस 4 आ जाएगा, x प्लस 4 को दोबारा कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1। तो ये वाला x साथ वैसे। अब हम सबसे पहले HCF निकालेंगे, यानी आधे आज़म।
तो आधे आज़म जो है वो दोनों में कामन है। कामन जो है वो x माइनस 3 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मौजूद है। ये x माइनस 3 आ गया आपका HCl। अब हम कामन फैक्टर निकालेंगे ज़ोआफिकल के लिए सबसे पहले, यानी CF यानी मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी। तो मुश्तरक इनमें से कौन सा, वही x माइनस 3 जो आधे आज़म है वही कामन होता है। अब हम नॉन कामन फैक्टर निकालेंगे, यानी गैर मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी। तो गैर मुश्तरक जो है वो हमारे पास क्या है, ऊपर से x माइनस 1 था आधे आज़म इसका, क्योंकि दोनों में एक जैसा था, x माइनस 3 गलती से लिख दिया गया, तो यहाँ पे भी x माइनस 1 आ जाना। तो नॉन कामन क्या बचेगा, ऊपर से x माइनस 3 बच जाएगा और नीचे से x और x प्लस 4 बच जाएगा, यानी ऊपर से x माइनस 3, यहाँ से x और साथ x प्लस 4। तो एलसीएम जो होता है वो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है, यानी ज़ोआफिकल। तो उसके लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कामन को भी और नॉन कामन को भी। तो x को पहले लिख लेंगे, आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 3 और x प्लस 4, यानी ये x पहले लिखा, ये लिखा यहाँ से और यहाँ से, ये सारे के सारे जो है वो ज़ोआफिकल आ गए। तो अभी हम जो है वो अगला पार्ट हम अपना करेंगे।